हो जिनताओ जो है बहुत बड़ा नाम है, साबिक सदर हैं चीन के। चाइना की इमेज सुधारने वाला, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाला, चाइना को इनोवेशन का हब बनाने वाले का श्रेय इस बंदे को जाता। आज इस बंदे को इसकी औकात पॉलिट ब्यूरो में दिखाई गई। हम देखते हैं कि दो अफराद आते हैं और वो जो हो जिनताओ हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है ना, दोनों बाजू से इसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि चले हमारे साथ। लिटरली एक हाथ यहां दबा के, मतलब एक हाथ दबा के उसको बाहर कर दिया जाता है। ही हैज बीन एस्कॉर्टेड आउट। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है पॉलिट ब्यूरो को, मैसेज बहुत क्लियर है एल्डर्स को कि आई मीन बिजनेस, मैं यहाँ पावरफुल हूँ। और उस हरकत के लिए हो जिनताओ जो है वो तैयार नहीं होते। वो कहते मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि ऐसा नंगा नाच, ऐसी बेहूदगी कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक नहीं दिखाई गई। क्योंकि जी के भी बाप की पार्टी तो है नहीं, जी डजंट इनहेरिट चाइना, नहीं हो जिनताओ के बाप की पार्टी। दो नेशंस हैं जो जहां भी जा रहे हैं दुनिया में वो कमाल ही कर देते हैं अपने अपने फील्ड पे, इंडियंस एंड चाइनीज। और हमारा कहीं जिक्र ही नहीं है, अगर कोई जिक्र है तो टेररिज्म के हवाले से है। हर वो टैलेंटेड आदमी इस मुल्क का जिसको पता है उसमें पोटेंशियल है, वो इस मुल्क को अब छोड़ना चाहता है। कुछ वीडियोस ऐसी सर्कुलेट हो रही हैं जहां पे जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जनरल बाजवा साहब को गद्दार कहा जा रहा है बाकायदा तौर पे। बाजवा कुत्ता हाय हाय, बाजवा कुत्ता हाय हाय। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो पिछले कुछ महीनों से चाइना में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहीं चाइना में शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लग रहे हैं और उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग मीटिंग पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ताकि वे तीसरी बार भी चाइना के प्रेसिडेंट बन सके। इसलिए दोस्तों आज भी शी जिनपिंग ने एक मीटिंग को अटेंड किया जिसमें चाइना के टॉप मेंबर्स को बुलाया गया। और अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं शी जिनपिंग के बगल में ही चाइना के पूर्व प्रेसिडेंट हो जिनतो भी बैठे हुए हैं। इसी दौरान कुछ ऑफिशियल्स बीच मीटिंग में ही आकर हो जिनतो को घसीट कर बाहर ले जाया जाता है और शी जिनपिंग बगल में बैठकर कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये दर्शाता है कि शी जिनपिंग के बोलने पर ही उन्हें हॉल से ले जाया गया था और चाइना के पॉलिटिकल पार्टी चाइना कम्युनिस्ट पार्टी में दरार आ गया है। और दोस्तों अब शी जिनपिंग गद्दी वापस पाने के लिए गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। हो जिनताओ को निकाला क्या, इसमें क्या दिखाना चाह रहे थे ये? देखिए तीन चीजें दिखानी चाह रहे। पहले हम अपने जहां मैंने रोका था वहां वापस आते हैं। आज जी के पास पावर है, वो जनरल सेक्रेटरी वो हो जिनताओ को निकाल सकता है। तो इसका मैसेज क्या है एल्डर्स को, जो पॉलिट ब्यूरो के ऊपर एक एल्डर्स का ग्रुप होता है, उनको एक मैसेज है। और हो जिनताओ कौन है? हो जिनताओ को मेकर ऑफ मॉडर्न चाइना कहते हैं। इसने चाइना की इमेज सुधारी, जो माओ ने इनकी इमेज खराब की थी, जो डेंग ने सुधारी, तो उसके बाद इन्होंने सुधारी है हो जिनताओ ने। हो जिनताओ इज द मैन हु मेड चाइना। इसके टाइम में चाइना गॉट engulfed into or kind of merged into American economy and in turn to the whole of the economy. चाइना का जो जीडीपी बना, जो वर्चस्व बढ़ा, सबसे ज्यादा बड़ा हो जिनताओ के उसमें। चाइना की इमेज सुधारने वाला, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाला, चाइना को इनोवेशन का हब बनाने वाले का श्रेय इस बंदे को जाता। आज इस बंदे को इसकी औकात पॉलिट ब्यूरो में दिखाई गई। आपने देखा एक सूट वाला आता है, उसकी फाइल उठाता है, लाल रंग की फाइल इसके सामने फाइल होती है, लाल रंग का फोल्ड होता है, इनका कलर रेड होता है। वो फाइल उठाता, कंधे में दबाता, कहता आप उठिए जरा बाहर चलिए। मतलब करा नहीं क्या मतलब कि क्यों भाई बाहर क्यों? कहने नहीं आप चलिए। वो फिर शी जिनपिंग से कुछ बात करता, बात होती नहीं, बात बनती नहीं, तो उसको उठा के लिटरली एक हाथ यहाँ दबा के, मतलब एक हाथ दबा के उसको बाहर कर दिया जाता है। ही हैज बीन एस्कॉर्टेड आउट। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है पॉलिट ब्यूरो को, मैसेज बहुत क्लियर है एल्डर्स को कि आई मीन बिजनेस, मैं यहाँ पावरफुल हूँ। तो रोहित भाई, क्या कोई आज के डेट में ये बस आप बता सकता है कि चाइना का आउटलुक इज स्टेबल? कैन एनीबॉडी से पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ चाइना इज स्टेबल? नो, इट इज नॉट. Now you can see frictions and fractions within the Communist Party of China, and that is the only party. एक ही पार्टी, उसमें भी फ्रिक्शंस फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इस चीज को दुनिया नोट कर रही है। यूएसए और रशिया आपस में बात करे, इस चीज को दुनिया नोट करे। और बात क्या हो रही है? कम्युनिकेशन गैप्स है, इनको दूर करना। और अगर मेरी थ्योरी राइट है, आप बहुत जल्दी देखेंगे यूक्रेन को असला बारूद मिलना कम हो जाएगा। जिस दिन ये हो गया,
then my theory is validated. Usually मेरी चीजें yet by the grace of God, ऐसी महादेव की कृपा है कि काफी चीजें, I would say 80-90% चीजें सही हो जाती हैं. But this is my assumption, this is my presumption how the things are going to happen. It's a very important development. इसको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं कि चाइना में क्या होगा. It is a mirror of the sequence of events that is going to fold in the future to come. जनरल बाजवा साहब के खिलाफ नारे लगे हैं। जनरल बाजवा साहब जो कि फौज के आर्मी चीफ है, इस फौज की क़यादत उनके पास है और जो कि कुछ अरसे के बाद जो है वो अपनी जॉब से रिटायर होने वाले हैं, नए आर्मी चीफ आ जाएंगे। उनको आप गद्दार कह रहे हैं। आप अगर अपने आर्मी चीफ को गद्दार कह रहे हैं तो मुझे बताएं पीछे रह क्या जाता है। हम अपने दुश्मन को कितना बड़ा लीवरेज दे रहे हैं। हम अपने दुश्मन को एक ऐसी चीज जो कि प्लेट में रख के दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ गद्दार है। आपको पता है इसका मतलब कितना संगीन निकलता है कि आप FATF से बाहर भी हो पर ना हो भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं आपको पूरा बाहर निकाले। और आपने बोली कि आप अमेरिका को शिकायत करोगे। आजू जी हम किसी को शिकायत नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, अवर गन पाउडर वाज इज एंड विल बी ड्राई। हमें तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी, अपने मफादात की प्रोटेक्शन हमें खुद करनी है, टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट। ना हमारे प्रोटेक्ट करने अमेरिका आएगा, ना फ्रांस आएगा। हाँ, बिजनेस करने वो जरूर आएंगे, हाँ हमारे साथ ड्रिल करने रोज आएंगे, पर जो बंदूक चलानी होगी या गोली जो चलानी होगी या गोली खानी होगी या मरना होगा या मारना होगा, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। हम किसी की दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ते, ना किसी से उम्मीद करते वो हमारी दहशतगर्दी की जंग लड़े। दहशतगर्दी की जंगें लड़ना, लड़ाना और लड़वाना ये आप लोगों का काम है, हमारा नहीं। हमें अपनी जंगें लड़नी आती है और बादशाह लड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, बाजवा साहब आज की डेट में थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि देखिए कुछ भी कहे, बाजवा साहब तो जनरल है ना, फौजी है। अब आपने फौजियों को किस काम पे लगा दिया? आपने फौजियों को टेलीफोन करने के काम पे लगा दिया। भाई अस्सलाम वालेकुम डॉलर, अस्सलाम वालेकुम डॉलर। यार आखिरकार फौजी जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो वो उनका काम है लड़ना, उनका काम है। ही इज अ वॉर मैन, ही इज नॉट अ पर्सन हु विल गो एंड आस्क फॉर डॉलर्स। आप बताइए, इसीलिए बाजवा साहब भी कह रहे हैं भाई मुझे छुट्टी दे दो, तुम चलाओ तुम्हारी सरकार। और नियाजी साहब वाला भी किस्सा आ गया। देखिए, जहां आपके देश में हर एक बात बोलूंगा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान नियाजी, पर एक बात बताइए, जो तोशे खाने वाला मसला 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर का होगा, हद से इससे ज्यादा होगा नहीं। आपके यहाँ जरदारी साहब की बात करें, भुट्टो साहब की बात करें, शरीफों की बात करें, यार आरजू जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम इन पे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम इन पे। इमरान खान पे मान लीजिए 1-2 मिलियन डॉलर का स्कैम था अभी। क्या आज हम ये मान दे कि पाकिस्तान में अपोजिशन खत्म हो गई, पाकिस्तान की अपोजिशन का काम तमाम कर दिया, तो मतलब फिर अपोजिशन कौन है? ये तो सारे एक ही पार्टी है। अपोजिशन कौन है? एस्टेब्लिशमेंट भी अब अपोजिशन नहीं है।